नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जो INDIA डॉट 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 वाला जो गठबंधन बना है उसको लेकर के। हुआ यूं कि बंगाल में एक रैली हुई, छोटी सी रैली थी, जनसभा कह सकते हैं आप उसको। उस रैली में अधीर रंजन चौधरी थे कांग्रेस पार्टी के, और CPI के नेता थे। मतलब CPI और कांग्रेस की एक ज्वाइंट रैली हुई या एक तरीके से जनसभा हुई। उस जनसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में 2024 के चुनाव के लिए मुख्य मुकाबला भ्रष्ट ममता बनर्जी की पार्टी TMC के साथ है। और अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में मीटिंग हुई थी इस गठबंधन की, और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी बनी थी उसमें किसी भी प्रमुख नेता को नहीं रखा गया था। शरद पवार है, शरद पवार की हैसियत इस समय राजनीतिक क्या बची है महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की राजनीतिक हैसियत उस मीटिंग से एक दिन पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताई। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ही एक पार्टी है जो टूटी नहीं। हालांकि इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे बड़े नाराज नजर आए। तो नाराज होकर के क्या कर लोगे भाई? लात जूता खाना है, रहना उन्हीं के साथ है। शरद पवार भी नाराज थे, तो शरद पवार नाराज होकर क्या करते? और कमेटी में तो शरद पवार को इसलिए रखा गया था कि उनकी पार्टी में अब शरद पवार और उनकी बेटी दो ही नेता बचे हैं, बाकी तो सबरे चले गए NDA के साथ। चलिए कोई बात नहीं साहब। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, शरद पवार, मायावती, ममता बनर्जी, TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू, JDS के नेता, ये सारे इकट्ठे होकर के हाथ ऐसे उठाते थे मंच पे और कहते थे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। उसके बाद इस देश की मीडिया में जान आ गई थी, बारे बाप, फिर से कांग्रेस वाला राज आएगा, फिर से अय्यासी रहेगी हम लोगों की। खूब हाइप दी गई, खूब उसको चटकारे ले लेकर के बताया गया, अब बस बस मोदी बस खत्म, चैप्टर खत्म। लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन ही हो पाया। यह गठबंधन हो गया, फिर सवाल मीडिया ने उछाला कि सपा बसपा मिल गए, कागज पे 50% से ऊपर हो गए और उत्तर प्रदेश हार गई भाजपा, तो भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बनाएगी। अगर भाजपा की सीटें आ भी जाती है, कुछ लोग उसका सहायता कर भी देते हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब राजनाथ सिंह बनेंगे, गडकरी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। पूरा मीडिया ने खूब पुआ पकाया। पुआ पकाने के बाद मीडिया को हाथ क्या लगा? अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, उनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको 303 सीटें मिली और NDA को लगभग 350 के आसपास सीटें मिल गई। और ये जो गठबंधन सठबंधन था, जो उत्तर प्रदेश का भी गठबंधन था, उसका क्या हश्र हुआ ये भी आप लोगों ने देखा। उसका भी एनालिसिस मैंने किया था। मैं मात्र एक एनालिस्ट था जिसने कहा था उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कि 60 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। और उसका आधार जानते क्या था? राजनीति में दो बड़े नेताओं का मिलन, नीचे के वोटरों का मिलन नहीं होता है। सपा और बसपा का जो अलायंस था वो नेचुरल अलायंस नहीं था, वो दो नेताओं का मिलन था और दो नेताओं के मिलन तक रह गया। बसपा तो 10 सीटें जीत ली, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर रह गई, डिंपल यादव खुद चुनाव हार गई। ये आप लोगों ने देखा। अब फिर से ये उफान मारने लगा। 2018 में शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू, जैसे आप इस समय नीतीश कुमार और अन्य एक दो नेता और हैं, शरद पवार भी हैं, ये लोग उफान मार रहे हैं ना, विपक्षी एकता बनाएंगे, INDIA नाम रख लिया है अब तो, मतलब एकदम तगड़ा भौकाल बनाएंगे। तब वो बना रहे थे। उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको, पोस्टर मैंने लगाया, उस पोस्टर पे ध्यान से देखिएगा, सारे थे। खैर,
तो मतलब बंगाल में मीटिंग से 3 दिन पहले ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ममता बनर्जी अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के तलवे चाट रही हैं। और वो ममता बनर्जी मुंबई की मीटिंग में जाती हैं। मुंबई के मीटिंग में एजेंडा सेट नहीं हो पाता है। फिर शरद पवार हाथ पकड़ के ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश करते हैं, बुलाते हैं, इधर आइए बात करना है। ममता बनर्जी शरद पवार का हाथ छुड़ा देती, कहते हैं अरे तुम क्या नेता, मैं 3 बार के मुख्यमंत्री बंगाल की, तुम लोगों की बात सुनो, हटो। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और डेरेक ओब्रायन दोनों आते हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठते हैं और सीधे बंगाल लैंड कर जाते हैं। मैं एक चैनल पे था, मुझसे सवाल पूछा गया, मैंने कहा पहले सबको घर जाने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगा कि किसको किसको क्या क्या कहना है, कौन कौन क्या क्या कहेगा। लेकिन ये 14 लोगों की बन गई, ये कैंपेन कमेटी बन गई, फलाना बन गई, ठिकाना बन गई। जानते हैं दोस्तों ये क्यों जुटान हो रही है? ये जुटान सिर्फ सनातन विरोध में हो रही है, नरेंद्र मोदी के विरोध में हो रही है। कोई एजेंडा नहीं, कोई चीजें नहीं। और इन सब के एजेंडे को बुश सागरिका घोष जैसी कुछ चाइनीज यूट्यूबर, है ना, पता है ना आपको चाइनीज यूट्यूबरों के बारे में, वो, उसके अलावा कुछ रघुराम राजन जैसे शास्त्री तथा कथित, जिन्होंने आरबीआई डुबा दी, भारत की बैंकिंग सिस्टम को डुबा दिया, वो कुछ और निकल करके इसी तरह आ रहे हैं, बिलबिला बिलबिला कर वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा, मतलब क्या गठबंधन बना दिया, जबकि ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है, रोज लठ चल रहे हैं। अब हुआ यूं दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने मीटिंग से 2 दिन पहले भेजा था दिल्ली कि जाओ राहुल गांधी से सीट शेयरिंग के फार्मूले पे अकेले में जाकर के बात कराओ, समझाओ कि देखो कम्युनिस्टों के साथ रहोगे तो बड़ी दिक्कत है, हम नहीं आ पाएंगे, और ऐसे वैसे सीट का फार्मूला लेके जाओ, समझाओ। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की गुप्त मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में यह तय नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया, तुम्हारा फार्मूला नहीं चलेगा, हम नेशनल पार्टी, तुम कहां ना, बंगाल में विधायकी लड़ो, तुम मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारी बुआ ठीक है, वो राष्ट्रीय नेता लेवल पे अपनी बुआ से कहो, ममता बनर्जी से, राहुल गांधी को नेता माने, और राहुल गांधी जो कहेंगे वो होगा गठबंधन में। तो ममता बनर्जी जब पहुंची वहां, तो ममता बनर्जी ने कहा कि देखो भाई, इस गठबंधन से मैं बाहर हो जाऊंगी, कांग्रेस का जो रवैया है बंगाल के अंदर वो ठीक नहीं है। पंचायत चुनाव के समय पे भी ममता बनर्जी ने कहा था, जब पटना की मीटिंग हुई थी, पटना की मीटिंग से ममता बनर्जी बंगाल पहुंची, उन्होंने कहा यहां सीपीआई से गठबंधन करोगे और हमसे राष्ट्रीय स्तर पे मदद मांगोगे, हम नहीं मदद कर पाएंगे जी, ये नहीं चलेगा, ये ना चलबो, ममता बनर्जी ने कह दिया। राहुल गांधी भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने बोल दिया है कि देखो भाई, तुम लोग अब कैंपेन 2024 के कैंपेन की कमेटी बनाओ, है ना, और पहले से पता है कि गठबंधन हो पाएगा नहीं, इसका कोई बहुत मतलब निकलेगा नहीं, लोगों सोगो नहीं डिसाइड हो पा रहा है, कन्वेयर नहीं डिसाइड हो पा रहा है, संयोजक नहीं बन पा रहा है, सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं तय हो पा रहा है। तो चुनाव कमेटी इस INDIA ... वाले गठबंधन से अलग कांग्रेस पार्टी अपनी सेटअप करने जा रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का आदेश है। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हैं, तो आप उनसे पार्टी अध्यक्ष मत समझिए, चलती तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की है। क्यों चलती है? ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बिना पूछे मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो इनकी कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं भाई साहब। जबकि बताया गया कि थरूर के बीच में और इनके बीच में चुनाव हुआ था। खैर, उनकी पार्टी वो जाने, कुछ चीजें देखते हैं, कुछ बयान भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान NDTV को देते हुए कि कांग्रेस किसी की दया पर चुनाव नहीं लड़ती। ममता के बयान पर NDTV से बोले अधीर रंजन चौधरी कि ममता बनर्जी पहले दिल्ली आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें और उनसे जो गलती हुई है स्वीकार करें और कहें कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब कौन सी गलती हो गई है, अधीर रंजन चौधरी जाने, ममता बनर्जी जाने। अच्छा जी, कोई बात नहीं,
ये एक पोस्टर भी लगा था, आप लोगों को याद है ना, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग था देवदास में एक की, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पारो छोड़ दो, फिर लोग कहेंगे दुनिया छोड़ दो। उसी पे एक तर्ज पे बनाया गया था कि ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कि कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। खैर कांग्रेसी खुद भी कहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए, इनके बस का नहीं है। खैर ममता बनर्जी ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी 29 अगस्त 2023 को। कब दोस्तों? जस्ट निकलने वाली थी मुंबई, बैग वैग पैक था, उसी समय एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने। और इस सर्वदलीय मीटिंग से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब गठबंधन है ना, भाजपा तो अलग दूर रहे तो समझ में आता है कि चलो अपोजिशन है, एकदम फुल फ्लैश लड़ाई उसी से। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, ये दोनों इससे दूर रही। और ममता बनर्जी ने कहा यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ये इतना सौभाग्यपूर्ण इनका गठबंधन है और जिसमें लठ डेली चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है कि हम अपना एक चुनाव कैंपेन कमेटी गठित करेंगे। ये उसको भी भरोसा नहीं है कि गठबंधन बन पाए। अखिलेश यादव ने भी अपना फार्मूला पेश कर दिया है कि 48 पे हम लड़ेंगे, 32 पे तुम लोग देख लो किसको किसको लड़ना है, कैसे कैसे लड़ना है वो तुम जानो, और 48 जिस पे हम लड़ेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे कि तुम 48 पे कहां लड़ना है। खैर 80 सीट पे तो समाजवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी के लिए अमेठी और रायबरेली छोड़ ही देती थी, तो जब फुल फ्लैश भी चुनाव लड़ती थी तो 78 सीटों पे ही लड़ती थी समाजवादी पार्टी। तो सारे अपने अपने फार्मूले सेट करने के बाद भी अभी इसका फार्मूला नहीं सेट हो पा रहा है कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, और उससे पहले ये बयान है। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी अपने मन से बयान देंगे आपको लगता है? अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी पे हमला करते रहो, ममता बनर्जी नहीं आएगी हम लोगों के साथ। लेकिन क्या है, सनातन विरोध, आरएसएस विरोध, भाजपा विरोध, मोदी विरोध सबसे महत्वपूर्ण है। भाई स्टालिन का बेटा जो इस गठबंधन का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसने क्या कहा है सनातन के बारे में, वो तो छिपा हुआ नहीं है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना ही होगा और चर्चा है हर जगह, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अखबार में, टीवी में, वहां आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये स्थिति है। एक चीज और दिखा देते हैं आप लोगों को, ये है 23 अक्टूबर 2018 का आज तक की एक कटिंग है। आज तक के विशेष कार्यक्रम मुंबई मंथन में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए वो विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। पवार ने कहा कि बीजेपी के विरोध में खड़े सभी दल एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस दौरान खुद नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर बहुत चालाकी से टाल गए और कहा कि 2004 में किसने सोचा था कि मनमोहन सिंह पीएम बनेंगे, बन गए। तो ये है, वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई गठबंधन की, मनमोहन सिंह ने 10 साल गठबंधन का दौर है। तो मन में लड्डू तो शरद पवार के भी फूट रहा है, पता नहीं लंबे समय से कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं कैसे भी दाएं बाएं करके। बीच में खबर भी आई थी कि भाजपा को एक प्रपोजल भिजवा दे कि हमको राष्ट्रपति बना दो यार, प्रधानमंत्री बनने का तो कुछ जुगाड़ लग नहीं रहा है। भाजपा ने कहा काय के लिए भाई, हमारे पास नेता कम है क्या कि तुमको बना दे राष्ट्रपति, हु आर यू। तो ये कहानी है और ये स्थिति, भौकाल टाइट है ना। संजय सिंह कह रहे हैं कि देखो गठबंधन हुआ हम लोगों का, 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए भाजपा ने। मतलब उनका एजेंडा तय है कि गैस के 200 रुपया दाम कम करवाने के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल में मीटिंग हुई थी, जिसमें 400 रुपए की बिस्लरी की बोतल और 420 रुपए की रोटी खा करके आपस में गुत्थम गुत्था करके लड़ झगड़ के वापस अपने अपने घर आ गए
और अपने अपने सीटों पे दावा कोई छोड़ने वाला नहीं है। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना, मैं पीएम इन वेटिंग बहुत लंबे समय से चल रहा हूं, अब की तो बन के ही मानूंगा, तुम लोग साथ आओ या ना आओ। मेरी मोहब्बत की दुकान पे मैं इतनी नफरत बेच दूंगा, इतनी नफरत बेच दूंगा सनातनियों के लिए कि पूछना ही क्या है। उसके बाद तो मुझे प्रधानमंत्री बना ही देंगे सब लोग, है ना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुओं को और सनातनियों को भरा बुरा कहने के बाद कांग्रेस ही एक पार्टी है जो उनके वोट की उम्मीद भी करती है, क्योंकि लोग देंगे भी स्वार्थ में। तो ये कहानी है दोस्तों। अब इस कहानी में ये गठबंधन कैसे बनेगा और क्या क्या होगा, इस पे जैसे ही कोई अपडेट आती है तो फिर से इसका विश्लेषण किया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर है, इसके थ्रू आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।